दोस्तों, युद्ध का इतिहास बहुत पुराना है और मानव सभ्यताओं का हिस्सा रहा है। प्राचीन काल में युद्ध के लिए तलवार, कीला, घोड़ा और बाण जैसे सामरिक उपकरण प्रमुख थे। युद्ध धर्म, राजनीति और सामरिक अधिकार के लिए लड़े जाते थे। समय के साथ युद्ध में आधुनिक हथियारों का उपयोग बड़ी तेजी से होने लगा। ऑटोमेटेड राइफल्स, विनाशकारी बम और विध्वंसकारी अणुबॉम्ब ने युद्ध को एक भयानक सपना बना दिया। लेकिन आज के एपिसोड में हम इन सब के बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम देखेंगे कि जानवरों का युद्ध में किस प्रकार से इस्तेमाल किया गया है। आज हम युद्ध में यूज किए गए 3 ऐसे जानवरों के बारे में जानेंगे जिनकी कहानियां अविश्वसनीय लगती हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। नंबर 1 पर है कबूतर, जिसका नाम था चेरमी। कबूतरों की घर तक पहुंचने की क्षमता ने उन्हें 2 विश्व युद्धों के दौरान संदेश देने के लिए एक आदर्श उपकरण बना दिया, खासकर जब संचार लाइनें बंद हो गई या कट की जाती थी। तैनात किए गए लाखों कबूतरों में से शायद सबसे प्रसिद्ध चेरमी था। चेरमी का मतलब होता है प्रिय मित्र। पहले महायुद्ध के दौरान मेजर चार्ल्स वाइट वेटलेसी और 500 से अधिक लोग बिना भोजन या गोला बारूद के दुश्मन की सीमा के पीछे पहाड़ी के किनारे छोटे से गड्ढे में फंसे हुए थे। जर्मन सेना से घिरे हुए ये सैनिक मारे गए और घायल हो गए और अब केवल 194 लोग ही उनमें से बच पाए। जो सैनिक भागने की कोशिश करते थे, जर्मन उन्हें गोली मारकर मार देते थे। अब ऐसी स्थिति में मेजर चार्ल्स वाइट ने कबूतर द्वारा संदेश भेजना शुरू कर दिया। मदद की गुहार लेते हुए ये कबूतर जब जाने लगे तो इन्हें जर्मन सैनिकों द्वारा फिर से मार दिया गया। आखिरकार मेजर चार्ल्स ने चेरमी के दाहिने पैर पर एक मैसेज लिखा, जिसमें लिखा हुआ था कि हम पर सीधे हमला हो रहा है, भगवान के लिए इसे रोक दे, नहीं तो सब मारे जाएंगे। चेरमी जैसे ही ये संदेश लेकर उड़ने लगा, जर्मनों ने फिर से हमला करना शुरू कर दिया। कई सेकंड्स के बाद उसे मार गिराया गया, लेकिन फिर से उसने उड़ान भरी और वो कामयाब रहा। यह केवल 25 मिनट में 25 मील यानी 40 किलोमीटर दूर डिवीजन मुख्यालय में अपने मचान पर वापस पहुंच गया, जिससे 194 जीवित बचे लोगों की जान बचाने में मदद मिली। उसकी छाती में गोली मारी गई थी, उसकी एक आंख भी अंधी हो गई थी और उसका एक पैर केवल कंडरा के सहारे लटका हुआ था। चेरमी 77वें इन्फेंट्री डिवीजन के हीरो बने। अपनी वीरतापूर्व सेवा के लिए इस कबूतर को पाम ओक लीफ क्लस्टर मेडल से सम्मानित किया गया था। युद्ध में मिली घाव के कारण 13 जून 1919 को फोर्ट मॉनमाउथ, न्यू जर्सी में उसकी मृत्यु हो गई और बाद में उसे 1931 में रेसिंग पिजन हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था। आप आज भी चेरमी को वॉशिंगटन डीसी के स्मिथसोनियन संग्रहालय में संरक्षित और प्रदर्शित होते हुए देख सकते हैं। नंबर 2 का जानवर है चमगादड़ बम यानी बैट बॉम्ब। दिसंबर 1941 में जापान द्वारा पर्ल हार्बर पर अचानक हमला करने के कुछ समय बाद अमेरिकी दंत चिकित्सक लाइल एडम्स ने व्हाइट हाउस के सामने एक विचार रखा कि उन्हें उम्मीद है कि यह उनके नए नश्वर दुश्मन को घुटनों पर ला देगा। विचार ये था कि मैक्सिकन फ्री टेल चमगादड़ों पर समयबद्ध आग लगाने वाले बम बांधे जाए और फिर सुबह होने से ठीक पहले विभिन्न जापानी शहरों में प्राणियों को गिरा दिया जाए। विस्फोट होने से पहले चमगादड़ इमारतों के छतों के नीचे बसेरा करते थे। उस समय अधिकांश जापानी आवास लकड़ी, बांस और कागज से बने होते थे। आशा ये थी कि विस्फोट करने वाले चमगादड़ बम पैमाने पर आग फैलाएंगे, जिससे बड़े पैमाने पर विनाश होगा और जापान को उनकी ही धरती पर आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इस प्रोजेक्ट के तहत बैट्स को कार्बोलिक एसिड और नाइट्रोजन से अच्छी तरह से भरा गया था, जिससे वे ज्यादा विस्फोटक माध्यम के रूप में काम कर सकें। बैट्स को एक बैंड द्वारा जोड़ दिया गया था, जो बैंड की खास छोटी आंतरिक कटाव से बाधित होता था। यह प्रोजेक्ट 1942 में शुरू किया गया था, लेकिन इसका परिणाम अच्छा नहीं रहा। टेस्टिंग में बैट्स ने उड़ान भरने के समय अपनी लक्ष्य स्थान तक पहुंचने के बजाय खुद ही विस्फोटित हो गए और समस्या उत्पन्न की। इस प्रोजेक्ट को
1944 में हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। युद्ध में यूज किया गया तीसरा जानवर है वोस्टेक द बियर। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पोलिश सेना की 22वीं आर्टिलरी सप्लाई कंपनी के सैनिकों द्वारा एक शावक के रूप में अपनाया गया। वोस्टेक के नाम से जाना जाने वाला सीरियाई भूरा भालू कई सैनिकों के लिए आशा का मनोबल बढ़ाने वाला प्रतीक बन गया। मध्य पूर्व में रहते हुए पोलिश सैनिकों ने इसे अपने रैंक में ले लिया। उन्होंने उसे खाली वोडका की बोतल में गाढ़ा दूध पिलाया, उसे सलाम करना और मार्च करना तक सिखाया और अपने सेना के ट्रकों में उसे घुमाया। वोस्टेक भालू ने अपने मानव साथियों पर भरोसा किया और उन्होंने उस पर भरोसा किया। अक्सर एक साथ मजेदार मुक्केबाजी और कुश्ती मैचों में भाग लिया जाता था। भालू को सिगरेट और बियर पीने की अनुमति थी और उसकी पसंदीदा गतिविधियों में से एक लंबी ठंडी फुहार थी, जिसके कारण अक्सर पानी की कमी हो जाती थी। वोस्टेक 40 साल का वयस्क बन गया और अपने राशन को सुरक्षित करने के लिए आधिकारिक तौर पर सेना में भर्ती हो गया। मई 1944 में इटली में मोंटे कैसिनो की लड़ाई के दौरान अपने कार्यों के कारण वोस्टेक प्राइवेट रैंक से शुरू होकर कॉर्पोरल रैंक तक पहुंचा। उसने कथित तौर पर अग्रिम पंक्ति के सैनिकों को गोला बारूद के डिब्बे ले जाने में मदद की। वोस्टेक युद्ध से बच गया और एडिनबर्ग चिड़ियाघर में अपने दिन उसने आखिर में बिताए। दोस्तों, तो युद्ध में यूज किए जाने वाले जानवरों के बारे में ये था अपना पहला एपिसोड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं इसी टॉपिक के नेक्स्ट एपिसोड में।